दोस्तों ये बात तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि इंसानी हाथ में नफासत बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में हैंडमेड चीजें इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होती हैं, सिर्फ इस बात के पीछे कि ये चीज इंसानी हाथ की नफासत की मुंह बोलती मिसाल है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने महल भी देखे होंगे। आज जो मैं महल आपको दिखाऊंगा वो इंसानी हाथों की नफासत का मुंह बोलता सबूत भी है, और इस बात का भी सबूत है कि जब इंसान किसी काम के पीछे पड़ जाता है तो फिर उसे करके ही दम लेता है। आज जो मैं आपको शानदार किस्म के महल दिखाऊंगा जिन्हें इंसानी हाथों ने ही तामीर किया, ये तमाम के तमाम महल रेत के बने हुए हैं। जी हाँ, वही रेत जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होती है और हम उसकी परवाह भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इस रेत से ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के शाहकार बनाते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रेत का बना हुआ महल बुनियादी तौर पर हैरी पॉटर सीरीज को एक ट्रिब्यूट है। हैरी पॉटर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि ये नॉवेल्स की एक पूरी सीरीज है, साइंस फिक्शन नॉवल है, और लोगों में ये सीरीज बेहद मकबूल है। जेके रोलिंग ने पहले नॉवेल्स लिखे और उसके बाद इन नॉवेल्स के ऊपर फिल्म्स भी बनी। नॉवल भी सुपरहिट गए और फिल्म्स भी सुपरहिट। अब हैरी पॉटर के ही किसी दीवाने ने रेत का बना हुआ ये महल बनाया जिसमें हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स को देखा जा सकता है। अब आप इस महल में इंसानी हाथों की नफासत खुद ही नोट कर सकते हो। इंतहाई बारीकी के साथ, इंतहाई सोफिस्टिकेशन के साथ इस महल को तामीर किया गया है। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने बचपन में रेत से कोई चीज बनाने की कभी कोशिश की है या बनाई है? एक सिंपल सी हाँ या ना में मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट रेत का महल एक ट्रिब्यूट है एक जोड़े को। आप इनको डॉल कपल्स भी कह सकते हो, लेकिन इन दोनों की शक्लें किसी भी सूरत में किसी डॉल से बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, मुर्दे के साथ कहा जा सकता है क्योंकि मेक्सिको में इस किस्म के आर्ट वर्क काफी ज्यादा फेमस हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मालूम पड़ता है कि रेत का ये शाहकार मेक्सिको में तैयार किया गया होगा। नेक्स्ट रेत से बना हुआ आर्ट वर्क है टार्जन का। अब टार्जन के बारे में भी आप जानते हो कि ये दुनिया भर के मशहूर तरीन फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ पर टार्जन के किसी फैन ने टार्जन को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसका रेत से एक आर्ट वर्क तामीर किया है। उसके बाद हम डिज्नी की दुनिया की तरफ चलते हैं और वहाँ हमें मिलता है बग्स लाइफ। ये कार्टून भी बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और शायद बच्चों को ही ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बच्चों के लिए ये आर्ट वर्क बनाया गया हो। ये सारे का सारा आर्ट वर्क भी प्योर सैंड से बनाया गया है, ये जहन में रखिएगा। रेत के अलावा इस आर्ट वर्क में किसी भी और चीज का कोई इस्तेमाल नहीं। नेक्स्ट आर्ट वर्क भी डिज्नी को ट्रिब्यूट है और यहाँ पर आपको नजर आएगी स्लीपिंग ब्यूटी। ये कार्टून तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी अपने बचपन में ना देखा हो, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था उन वक्तों में। इसके बाद आप इनसाइड आउट का एक पूरा आर्ट वर्क देखोगे और ये भी मुकम्मल तौर पर रेत से तामीर किया गया है। ये भी फेमस कार्टून्स हैं और दुनिया में इसके भी लोग बेहद दीवाने हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो सफेद कलर का आप महल देख रहे हो, अब इस महल को देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इंतहाई बारीक बीनी के साथ ये पूरा महल तैयार किया गया होगा। इसमें नजाकत भी नजर आती है और इंसानी हाथ का हुनर भी। रेत के इस महल को बनाने वाले के जहन में इंस्पिरेशन थी पुराने वक्तों में जो महल्लात तामीर किए जाते थे वो। मजे की बात यह है कि पुराने वक्तों में बादशाह या जितने भी अमीर लोग थे वो जो अपने महल्लात तामीर किया करते थे, आजकल का इंसान उन तमाम महल्लात से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेता रहता है। ये नेक्स्ट जो महल आप देख रहे हो ये भी रेत से बनाया गया, लेकिन मजे की बात यह है कि इस महल को बनाने वाले इंजीनियर ने पहले इस महल को, उसके बाद इस महल को चूंकि बड़े साइज का बनाना था लिहाजा फिर कंस्ट्रक्शन की मशीनरी इस्तेमाल की गई। ये छोटे साइज वाला महल जो कि पहले डेमो के तौर पे तैयार किया गया वो, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन मशीन्स के साथ बनाया जाने वाला ये बड़े साइज का महल, ये भी दोनों महल्लात मुकम्मल तौर पर रेत से तामीर किए गए हैं। मजे की बात यह है कि इंजीनियर साहब ने बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इस्तेमाल होने वाली मशीनों से भी नफासत का काम ले लिया। ये असल आर्ट वर्क है क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। इंसानी हाथ में जो नफासत है वो मशीन के जरिए अचीव नहीं की जा सकती, स्पेशली ऐसे मामलात में। इसके बाद दोस्तों, ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हो या महल्लात की पूरी एक सीरीज देख रहे हो, मतलब ये कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा महल्लात एक ही जगह के ऊपर नजर आएंगे। ये एक साहब की मेहनत का कमाल है। मल्टीपल बिल्डिंग्स दिखाई हैं, महल्लात दिखाए हैं, गलियां, कूचे, बाजार, काफी कुछ उन्होंने अपने इस एक आर्ट वर्क में लोगों को दिखा दिया है। मैं एक मर्तबा फिर बताता चलूं कि ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ एक आदमी का कमाल है।
नेक्स्ट आर्टवर्क दोस्तों एक शहर के बिल्कुल मिडल में तामीर किया जा रहा है। यहाँ पर रेत को लाकर फेंका गया, उसके बाद आर्टिस्ट ने इस रेत के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस एक जगह को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है ताकि आम पब्लिक इस रेत के फनपारे के करीब ना जा सके। ये आर्टवर्क अभी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो इसका ऊपर वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बेस लाइन है, जो बेस का पोर्शन है, वो अभी कंप्लीशन के मराहिल से नहीं गुजरा। यूं समझिए कि अभी उसे कंप्लीट किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपको रेत का बना हुआ महल दिखाऊंगा, इसका नाम है स्टेयरवे टू हेवन। रेत का ये महल एक साहब ने एक बीच यानी कि एक साहिल के ऊपर 5 घंटे की मेहनत लगाकर बनाया है। 5 घंटे की एनर्जी तो सर्व हुई है, लेकिन फिर ये महल भी देखने से ताल्लुक रखता है। नो डाउट इस महल की अपनी एक ब्यूटी है, अपनी एक शाइन है और अपनी एक क्लास है। इसको आप टेक्निकली महल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक इंतहाई अजीबोगरीब दिखने वाली इमारत जरूर है। नॉर्मली अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज देखी हो या फैंटेसी फिक्शन रिलेटेड मूवीज देखी हो तो अक्सर आपको इस किस्म की इमारतें या महल ऐसी फिल्म्स में देखने को जरूर मिलते हैं। इस इमारत का भी साइज तो ठीक ठाक है। ऑब्वियस सी बात है, साइज बड़ा था और इसी वजह से फैमिली के तमाम मेंबर्स को इस एक इमारत के ऊपर काम करना पड़ा। फैमिली के हेड ने फैमिली हेड ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद रेत में ही दिल बनाकर उस पर लिख दिया लव यू, यानी कि मोहब्बत का पैगाम भी दे दिया। इसके बाद दोस्तों रेत का बना हुआ ये जो नेक्स्ट महल आप लोग देख रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन ली गई आगरा के मशहूर जमाना ताज महल से। ताज महल को दुनिया के 8 अजूबों में से एक भी माना जाता है। इस बंदे ने रेत से हूबहू ताज महल तो तामीर नहीं किया, लेकिन ताज महल से इंस्पिरेशन लेने के बाद इसने ताज महल की तरह के ही कई महल्लात को आपस में जोड़ दिया। इस आर्टवर्क में आपको गुंबद भी नजर आते हैं, मीनार भी नजर आते हैं, दरीचे भी नजर आते हैं, कॉरिडोर्स भी मिलते हैं। इस महल के इर्द गिर्द आपको रेत की ही बनी हुई एक बाउंड्री वॉल भी मिलती है। उस बाउंड्री वॉल के ऊपर एक मेन गेट को भी बनाया गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये आर्टवर्क भी अपनी मिसाल आप है। अब महल तो बड़ा खूबसूरत बना था, लेकिन कुछ ही देर बाद समुद्री लहरों में उतार चढ़ाव आया और ये महल समुद्र की लहरों की नजर हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ रेत के बने हुए कुछ और फन पारे, और ये तमाम के तमाम आर्टवर्क्स एक से बढ़कर एक हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।